आज हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। तो बेसिकली अपने पास क्वेश्चन क्या गिवन है? इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स डी एक्स। तो बेसिकली हम लोग क्या पुट करते हैं? टी पुट कर लेते हैं। किसको? जी ऑफ एक्स को टी पुट कर लिए। अभी हम लोग को क्या करना होगा? dt और dx में एक रिलेशन फाइंड करना होगा। किसके बीच में रिलेशन फाइंड करना होगा? dt और dx के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अपने को क्या मिलेगा? dt अपॉन dx इज इक्वल टू जी डैश x अपने को मिल रहा है। ठीक है, dt अपॉन dx किसके इक्वल मिल रहा है? g डैश के इक्वल मिल रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या? dt इज इक्वल टू g डैश x dx। ये रिलेशन लिख सकते हैं क्या? देखो तो dt इज इक्वल टू g डैश x dx, हम लोग ये रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी अपने पास क्वेश्चन क्या हो गया? f ऑफ g ऑफ x के प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे? t पुट कर लेंगे। dt स्मॉल f ऑफ t का इंटीग्रेशन बोल लेते हैं हम लोग। कैपिटल f ऑफ t प्लस c मिला। ठीक है, ये बोल लिए। और अभी हम लोग क्या करेंगे? t को रिप्लेस कर लेते हैं। किससे रिप्लेस कर लेते हैं? g ऑफ x से रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये अपने को फाइनल आंसर मिला क्या? ध्यान से देखो तो ये अपने को फाइनल आंसर मिला क्या? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सुनो, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लास्ट क्लास में ही डिस्कस किए थे कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस यहां पे करेंगे, अपने एनसीईआरटी बुक से करेंगे क्वेश्चन। और मैक्स टू मैक्स हम लोग ट्राई करेंगे कि एनसीईआरटी में अपना जितना क्वेश्चंस गिवन है वो सारे क्वेश्चंस को ही हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं है? मैं इसको मिटा रहा हूं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्या करेंगे? t पुट कर लेते हैं। किसको t पुट कर लेते हैं? देखो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है क्या न्यूमरेटर? ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है क्या न्यूमरेटर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है? 0 होता है। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा? 2x होगा। तो बेसिकली हम लोग देखो तो, और 2x बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन है क्या? तो बेसिकली हम लोग क्या किए? t सब्स्टिट्यूट किए। किसको किए? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट किए। तो बेसिकली अपने को ये मिल रहा है क्या? इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। देखो तो मिल रहा है क्या? हम लोग लिख सकते हैं क्या? dt इज इक्वल टू 2x dx। देखो तो लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग 2x dx के प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे? dt पुट कर लेते हैं। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करते हैं? t पुट करते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो बेसिकली अपना अभी क्वेश्चन क्या हो गया? इंटीग्रेशन dt अपॉन t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मॉड t प्लस c। वापस हम लोग क्या करेंगे? t को सब्स्टिट्यूट कर ले क्या? t को वापस क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान से देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या?
जिसको भी डाउट है वो कमेंट कर कर पूछो। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो हम लोग, किसी को कोई डाउट नहीं है, हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बेसिकली अपना क्या है, इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर अपॉन x dx, ये अपना सेकेंड क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, यहां पे हम लोग किसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे? देखो तो log x को t पुट करेंगे क्या? log x को हम लोग t पुट कर लेते हैं, तो बेसिकली पुट t इज इक्वल टू log x, तो क्या होगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, dt इज इक्वल टू dx अपॉन x। देखो तो ये मिल रहा है क्या? ये मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, log x के प्लेस पे t पुट कर लेंगे, तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया, t स्क्वायर dt। तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं क्या, t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t को हम लोग वापस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, log x का देखो तो ये होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अपने को ये फाइनल आंसर मिल रहा है क्या? ध्यान से देखो, अपने को ये फाइनल आंसर मिल रहा है। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? चलो हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, बात करते हैं हम लोग। बेसिकली अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, dx x प्लस log x, ये बेसिकली अपना थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, ये अपना थर्ड क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पे हम लोग t किसको पुट करें, यहाँ पे हम लोग t पुट कर लें क्या, 1 प्लस log x को t पुट कर लें और इसको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो बेसिकली क्या होगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो dt अपने को देखो तो dt अपने को क्या मिल रहा है, 1 अपॉन x dx, ये मिल रहा है क्या? ध्यान से देखो, अपने को ये मिल रहा है। ध्यान से देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो बेसिकली अभी अपना क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन dt अपॉन t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod t प्लस c, t को वापस हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस तो c, तो अपना आंसर क्या हो गया, log of 1 प्लस log x प्लस c, ये अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? इसको मिटाए। चलो हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपना क्या है, इंटीग्रेशन साइन x साइन ऑफ कॉस ऑफ x dx, ये बेसिकली अपना फोर्थ क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे किसको t पुट कर लेते हैं, cos को t पुट कर लेते हैं, पुट t इज इक्वल टू cos x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या होगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो अपने को माइनस ऑफ dt किसके इक्वल मिल रहा है, साइन ऑफ x dx, ये मिल रहा है क्या? देखो तो बेसिकली अभी अपने पास क्वेश्चन क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन ऑफ t
dt। साइन का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है बताना, साइन का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कॉस टी के इक्वल होगा। तो माइनस ऑफ माइनस कॉस टी प्लस सी, ये देखो तो ये तो प्लस हो गया, तो बेसिकली अपने को क्या मिल रहा है, कॉस टी प्लस सी। टी हम लोग किसको एज्यूम किए हैं, कॉसेक को एज्यूम किए हैं, तो वापस हम लोग टी के प्लेस पे क्या पुट कर लेते हैं, कॉस एक्स प्लस सी। ये बेसिकली क्या है, अपना फाइनल आंसर है। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना डाउट, तो चलो हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली अपना ये क्या हो गया, 2 साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx। तो बेसिकली ये अपना क्वेश्चन क्या हो रहा है, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2 ax प्लस बी dx। ये हो रहा है क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अपना ये क्वेश्चन हो रहा है क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या। अभी हम लोग क्या करते हैं, t पुट कर लेते हैं। t किसको पुट कर लेते हैं, पुट t हम लोग 2 इंटू एक्स प्लस बी को t पुट करते हैं, तो क्या होगा, dt अपॉन dx। बेसिकली क्या मिला, 2a। तो अपना अभी क्वेश्चन क्या हो गया, 1/2a dt इज इक्वल टू dx। ये बेसिकली हो रहा है अपना क्वेश्चन। तो ये अपना क्या हो गया, 1/4a साइन t dt। और अपने को पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस ऑफ टी प्लस सी। तो अपने को क्वेश्चन क्या मिल रहा है, देखो तो अपने को फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, -1/4a। टी को रिप्लेस कर लेते हैं, किससे रिप्लेस कर लेते हैं, ax प्लस b से। तो ये बेसिकली क्या मिला अपने को, फाइनल आंसर। ध्यान से देखो, ये अपने को फाइनल आंसर मिला क्या, ये अपना फाइनल आंसर होगा। चलो भाई अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताना। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। और बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन। अपना क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन अंडर रूट ax प्लस बी dx। हम लोग क्या करते हैं, t पुट कर लेते हैं, किसको पुट करते हैं, ax प्लस b। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो अपने को ये क्या मिला, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो बोल सकते हैं क्या, 1/a dt इज इक्वल टू dx। 1/a dt इज इक्वल टू dx। तो बेसिकली क्या मिला, 1/a t रेज टू हाफ dt, 1/a t रेज टू 3/2 प्लस c। ये देखो तो 2/3a, और t के प्लेस पे क्या पुट कर लेते हैं, ax प्लस b 3/2 प्लस c। देखो तो ये अपने को फाइनल आंसर मिल रहा है क्या। तो ये बेसिकली अपना क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो रहा है। ध्यान से देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट बताना भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना इंटीग्रेशन x प्लस अंडर रूट x प्लस 2 dx। ये बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट,
तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे t किसको पुट कर लेते हैं, t पुट कर लेते हैं x प्लस 2 को। तो बेसिकली क्या अपने को dt और dx में रिलेशन मिलेगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा। देन dt इज इक्वल टू dx, dt इज इक्वल टू अपने को क्या मिला, dx मिला। देखो तो हम लोग यहां से x का वैल्यू t के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। t को हम लोग, t किसको एज्यूम किया है, x प्लस 2 को एज्यूम किया है। तो x बेसिकली क्या होगा, t माइनस 2 होगा क्या। देखो तो x बेसिकली t माइनस 2 होगा, ध्यान से देखो होगा क्या। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर लेते हैं। तो क्या होगा, t माइनस 2 रूट t प्लस रूट टी, और यहाँ पे क्या हो गया dt। देखो तो इसको लिख सकते हैं क्या, t रेज टू 3 अपॉन 2 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन t रेज टू हाफ dt। तो अपने को क्या मिल रहा है, t रेज टू 5 अपॉन 2, यही होगा ना 3, डायरेक्ट लिख दिए हैं, चलो कोई नहीं सॉल्व कर दे। 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 2 t रेज टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। तो बेसिकली अपने को ये क्या मिल रहा है, 2 अपॉन 5 t रेज टू 5 अपॉन 2 माइनस, यहां देखो 4 अपॉन 3 t रेज टू 3 अपॉन 2 प्लस c। हम लोग t को रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा, 2 अपॉन 5 x प्लस 2 रेज टू 5 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 3 x प्लस 2 रेज टू 3 अपॉन 2 प्लस c। ये बेसिकली अपने को फाइनल आंसर मिला। ध्यान से देखो, ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट। चलो भाई यहां तक देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, इसको मिटाए क्या। देखो और क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन x इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ये बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो फिर बात करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे t पुट कर लेते हैं किसको, 1 प्लस 2x स्क्वायर को। तो बेसिकली क्या होगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू 4x 1 अपॉन 4 dt इज इक्वल टू x dx। देखो तो ये होगा क्या। तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन t रेज टू हाफ dt 1 अपॉन 4 t रेज टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। तो क्या होगा, 1 अपॉन 4 t रेज टू 3 अपॉन 2, और ये भी क्या होगा 3 अपॉन 2 प्लस c, 2 अपॉन 12 t रेज टू 3 अपॉन 2 प्लस c। वापस देखो तो t हम लोग किसको एज्यूम किए हैं, t हम लोग एज्यूम किए हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर को। इसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये देखो तो ये कैंसिल होगा क्या, ये क्या हो गया 2 अपॉन 12 है ना, तो ये बेसिकली 1 अपॉन 6 हो गया। तो 1 अपॉन 6 1 प्लस 2x स्क्वायर 3 अपॉन 2 प्लस c। ये बेसिकली अपने को फाइनल आंसर मिल रहा है। देखो ये बेसिकली अपने को फाइनल आंसर मिल रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, ध्यान से देखो कोई डाउट है।
चलो भाई कोई डाउट नहीं है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, क्वेश्चन नंबर 9 है बेसिकली इंटीग्रेशन 4x + 2 √x² x + 1। ये बेसिकली अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, सॉल्व करें क्या। बेसिकली पहले हम लोग 2 कॉमन ले क्या, देखो तो इसको लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 2x + 1 x² x + 1 dx। हम लोग क्या करते हैं, t पुट कर लेते हैं, किसको, x² + 1 को हम लोग t पुट कर लेते हैं। देखो x² + 1 को हम लोग क्या पुट किए, t पुट किए। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, dt और dx में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं क्या, dt/dx = 2x बोल सकते हैं क्या। यहां तक ध्यान से देखो तो 2x हम लोग क्या पुट किए, t पुट किसको किए, x² x + 1 को। तो बेसिकली क्या होगा, 2x + 1। डिफरेंशिएशन यही होगा ना, dt/dx = 2x + 1 लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो। तो बेसिकली हम लोग यहां से ये भी बोल सकते हैं क्या कि सर dt जो होगा अपना 2x + 1 dx होगा। यहां तक भी देखो, ये भी बोल सकते हैं क्या, dt बेसिकली किसके इक्वल होगा, 2x + 1 dx के इक्वल होगा। तो बेसिकली अभी अपना क्वेश्चन क्या हो गया, देखो अपना क्वेश्चन क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन t⁻½ dt। तो बेसिकली क्या होगा, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पता ना, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1/n+1+c, ये होता है ना। वेरी गुड। चलो भाई तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, 2 × t⁻1/2 + 1 1/2 + 1+c, 2 × t⁻3/2, और ये भी क्या होगा 3/2 + c। तो क्या हो गया 4/3 t⁻3/2 + c। अपने को t को वापस रिप्लेस कर लें क्या, तो अपने को क्या मिल रहा है, 4/3 x² x + 1 3/2 + c। ये अपने को फाइनल आंसर मिल रहा है क्या, देखो तो ये अपने को फाइनल आंसर मिल रहा है। यहां तक देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, डाउट है तो कमेंट करके पूछो, जल्दी पूछो भाई, कमेंट कर किसी को डाउट है तो। चलो अभी हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या है, इसको मिटा दे, किसी को कोई डाउट। तो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन 1/x - √x dx। ये बेसिकली अपना क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो हम लोग इसको देखो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, √x कॉमन ले क्या, √x कॉमन लेते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, √x -1 dx, t पुट कर लेते हैं किसको, √x - 1 को। तो बेसिकली क्या होगा, dt/dx = 1/2 √x। तो अपने को क्या मिल रहा है, 2 × dt = 1/√x dx मिल रहा है क्या, ध्यान से देखो, अपने को ये रिलेशन मिल रहा है क्या। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट। तो बेसिकली अभी अपना क्वेश्चन क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन
dt अपॉन टी, ये अपना होगा ना क्वेश्चन, ध्यान से देखो ये होगा क्या, तो बेसिकली 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो लिख लें क्या 2 log t प्लस सी, t को हम लोग क्या करते हैं वापस रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 2 log रूट x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, ध्यान से देखो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, ये बेसिकली है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अपना डिस्कशन एक्सरसाइज 7.2 का। हम लोग 10 क्वेश्चंस के टर्म में पूरे एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।